जय हिंद। तो आज हम लोग इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग समीकरण कहते हैं, इसको सीखने वाले हैं। इक्वेशन जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी सीख जाओगे आराम से। देखो, इसमें हमको मेन इस बात को ध्यान रखना होता है कि इसमें जो बराबर का सिंबल्स होते हैं, इसके दोनों तरफ हमें इक्वल करना होता है। ये सिंबल्स मेन होते हैं। और इस सिंबल्स के अलावा इसमें इधर वाले जो भी, जैसे कि इधर प्लस है कोई, तो इधर जाके माइनस हो जाता है। इधर कोई माइनस होगा तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। और इधर अगर कोई गुना में होगा तो इधर आके भाग में हो जाएगा। ये सवाल बनाते बनाते हम लोग सीख जाएंगे। और इधर कुछ भाग में आपको दिया रहेगा तो इधर आके गुना में हो जाएगा। तो जस्ट हम लोग अपोजिट करते हैं इक्वेशन में, जस्ट उल्टा। एक सवाल लेते हैं बहुत प्यारा सा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सवाल लेते हैं, अगर 2x है प्लस का 5 है बराबर में 3 ले लेते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, ये सवाल कैसे बनेगा? तो बहुत आसान है। ध्यान से देखो, हमको इसमें सबसे पहले क्या बोला है कि हमको ये x जो दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। अब इसका मान कैसे ज्ञात होगा, तो इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में देखो ध्यान से, ये जो 2x है ये 2x को लिख देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें अच्छा लग रहा है। 2x लिख देते हैं। ये बराबर है, इक्वल का साइन, इसको लिख देंगे। और ये जो 3 है ये 3 लिख देंगे। और ये प्लस का 5 है, याद रखना उधर जाएगा बराबर के उधर। अभी जस्ट ने बोले इधर प्लस में होगा तो उधर माइनस में, तो इधर माइनस में 5 हो जाएगा। अब बताओ, हम लिख सकते हैं कि 2x बराबर में 3 माइनस 5, मतलब -5 रुपया कहीं बाकी है और 3 रुपया आपके पास है, तो कितना बचेगा? माइनस का 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर इसको घटाने में दिक्कत हो रहा है तो मेरा पिछले वाले लेक्चर देख लेना। अब देखो, इसमें हमको मान किसका निकालना है? x का। तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे बराबर। अब देखो, ये जो x है इसके साथ क्या है? गुना में है ना। x कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने x या x गुने 2, तो यही चीज़ आता है ना, 2x ही आता है। तो वैसे ही ये इसके साथ गुना में, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो -2 है, भाग में आ जाएगा इधर। लेकिन ये वाला डिवाइड हम लोग नहीं लिखते हैं। कैसा वाला डिवाइड लिखते हैं? बटा वाला लिखते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? -2/2। अब बताओ, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? -1 बार में माइनस रहेगा, 2 का 2 एक बार में, और माइनस का माइनस। x बराबर क्या हो जाएगा? -1 आंसर। आई होप आपको आसान लगा होगा सवाल। देखो, इसके अलावा हम लोग थोड़े थोड़े और सवाल लेते हैं इससे कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सवाल आपको हम देते हैं, आप इसको बनाओ। 3x - 5 = 5। देखो, इस सवाल में क्या होगा, थोड़े से आपको आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकते हैं, तुरंत सॉल्व होते हैं प्रॉब्लम, थोड़े से लाइट। देखो, ये जो 3x है ये पहले सॉल्यूशन करेंगे। ये जो 3x है इसका मान ज्ञात करना है हमको। इसका मान कैसे ज्ञात होगा? तो ये जो पहले 3x है इसको लिख देंगे। 3x बराबर में क्या है? 5 है, बराबर में 5 को लिख देंगे। बराबर बोलो, इक्वल टू बोलो, 5 बोलो ना, 5 बोलो, हिंदी इंग्लिश सब चलेगा। माइनस का 5 है, माइनस का 5 इधर, ये देखो माइनस का था, इधर बराबर में 5 था। ये देखो माइनस का था, अब इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो यहाँ पे प्लस होगा, याद रखना, क्योंकि साइन जस्ट चेंज हो जाते हैं, हम आपको ऊपर ही बता दिए। अब ध्यान से देखो, ये जो 3x है 3x लिख देंगे। इक्वल टू में क्या है? 5 + 5 10 हो जाएगा।
हमको मान इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई एक वेरिएंट का मान बताओ भाई। तो ये जो x है इसका मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर में लिख देंगे। अभी जस्ट बोले कि इसके साथ ये 3 क्या है, गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में 3। अब इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहो मत काटो, इतना ही छोड़ दो, अभी सीख रहे हो ना। देखो अगले सवाल लेते हैं, ऐसा ही थोड़ा सा सवाल को हार्ड करते हैं। देखो इसमें अभी तो हम लोग एड और सब्ट्रैक्ट तो देख रहे हैं, मल्टीप्लाई भी आ ही गया है इसमें। तो तीसरा नंबर का सवाल लेते हैं, फ्रैक्शन को डालते हैं। 2x माइनस 5/2 इक्वल टू 3। ये सवाल कैसे बनेगा बता दो कमेंट में आंसर सबसे पहले। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिख लेना ना, सॉल्यूशन नहीं लिखोगे तो बहुत सारे स्कूल में नंबर्स काट लेंगे, सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देगा, कभी कभी काट लेता है, मेरा काटा है इसलिए हम सतर्क हैं। अब देखो 2x है, हमको 2x का मान ज्ञात करना है, 2x लिख लेंगे, जिसका मान ज्ञात करना भी चुपचाप लिखेंगे। इक्वल में क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे, इक्वल में जो रहता है उसको चुपचाप लिखना है। उसके बाद इधर देखो माइनस में 5/2 है ना, तो माइनस है, इधर बराबर के इधर हम भेजेंगे ना इसको, ये बराबर के इधर भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5/2। अब देखो भाई हम हिंदी में समझाने वाले, 5/2 2x बराबर, इसके नीचे क्या हम 1 मान सकते हैं, दोनों का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है, इतना तो दिमाग काम कर रहा होगा आपका, नहीं कर रहा है तो करके देख लो। ये 2 से 1 को 2 से भाग करते हैं तो कितना बार में, 1 को यदि हम 2 से भाग करते हैं तो 2 बार में, और 2 को फिर क्या करते हैं 3 से गुना, भीम का जोड़ तो आता होगा आपको, तो 3 दूना 6 प्लस का प्लस, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 बार में, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। अब देखो 2x बराबर 6 और 5 11 बटा में 2। अब देखो नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे, उतना दिमाग नहीं लगाना है हमको, जिस तरह का आंसर रहेगा उस तरह का दिमाग लगाएंगे। अगर आंसर पॉइंट में है तब पॉइंट में लाएंगे, वरना छोड़ देंगे, पॉइंट में नहीं लाएंगे। ये देखो यहाँ पे 2x है ना, तो हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर में 11/2 लिखा हुआ है, ऊपरे रहेगा तो नीचे, मतलब ये गुना में है तो भाग में नीचे आता है, याद रखना हमेशा। और नीचे अगर इधर कोई रहता बटा में, अगर 1 रहता तो ऊपर जाता, तो ये बटा में 2 आ जाएगा, मतलब कितना होगा, x बराबर 11/4, 2 से 2 में गुना हो जाएगा। यही आंसर कर लो, या काटने का मन है काट सकते हो। आई होप आपको सवाल क्लियर समझ में आ रहे होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में थोड़ा सा और लुक्स को लाते हैं ना, आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा, एक बार हम पंखा को डाउन करते हैं फिर से और सवाल लेते हैं ना। अब तो आपको आवाज़ क्लियर हो रहा होगा। इस सवाल में सबसे पहले हम फिर से समझा दें तीसरा सवाल को। 2x का 2x बराबर में 3, तो बराबर में 3। अब किसी भी संख्या के नीचे आप बटा में 1 ले सकते हो। भिन्न का परिभाषा अगर नहीं पता होगा तो आप मेरा पिछला वीडियो देखना। किसी के अगर संख्या लिखा हुआ कोई भी, तो उसके नीचे आप 1 आराम से ले सकते हो, ऊपर 1 नहीं लेंगे, याद रखना। ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, समझे। अब देखो इसमें ये इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में 5/2 हो गया। 2x का 2x बराबर है बराबर, ये दोनों का एलसीएम किए 2 हुआ, 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 बार में, सॉरी 1 को 2 से भाग करेंगे 2 बार में, यहाँ पे किए थे। अब गुना करेंगे 3 में 2 से तो 6 हो जाएगा, प्लस का प्लस, और देखो 2 को 2 से भाग करेंगे 1 बार में, 1 को गुना करेंगे 5 से तो 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 2x का 2x ही रहेगा, बटा में 2 है, बटा में 2 हो जाएगा। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो ये 2 को इधर भेजेंगे, तो ये ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, मतलब गुना में था तो भाग में आ जाएगा। अब बोलो भैया यहाँ गुना दे दिया, भाग बोल बोल के गुना दे रहे हैं, तो इसके साथ कैसे लिखोगे आप, ऐसे नहीं लिखोगे, गुना में ही लिखोगे इसके साथ। लेकिन ये आया कहाँ, नीचे, ऊपर। ऐसा नहीं ना कि हम 11 के साथ भेज दिए इसको, आया नीचे, तो मतलब भाग में। इसको दोनों को गुना कर देंगे तो 4/11/4 हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं आपके सामने।
सवाल नंबर 4, इसमें थोड़ा सा सवाल लाइन वाला कॉपी है इधर। 5x - 2 बटा का 2 बराबर में 4 - 2। इस सवाल को कैसे बनाएंगे? इससे भी ज़्यादा अच्छा सवाल आपको हम दिखा देते हैं, रखे आपके लिए। लॉन्ग वीडियो हो सकता है, लेकिन आज हम लोग समीकरण को बनाना सीख जाएंगे। तो ये क्लास 7 का बुक है, NCERT। इसका सवाल करने वाले हैं 3, 4, 5, 6 बोलोगे 6 भी करवा देंगे। ये भी थोड़े वर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी एक अदम आसान क्वेश्चन है, समझे? तो ये सब क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, तो धैर्य बने रहो। थोड़े से वीडियो लंबा हो सकते हैं, लेकिन समझ में आएगा अच्छे से। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं यार, इसमें थोड़े से पकड़ने में, हाँ हल करते हैं इसको। ध्यान से देखो, थोड़ा फास्ट करने वाले हैं ना। 5x का 5x लिख लेंगे, इक्वल में क्या है? अब देखो 5x का मान निकालते पहले, तो 4/2 है। इधर देखो माइनस में 2/2 है, तो इधर प्लस में हो जाएगा ना जाके 2/2। 5x बराबर, दोनों का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 4 ही हो जाएगा। इसको प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x का 5x हो जाएगा, दोनों का गुना करेंगे 4 2 6 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, कट रहा है तो काट दो, मतलब 5x क्या हो जाएगा? 2 4 सॉरी 2 एक बार में 2 तिहाई 6, 3/1 हो जाएगा। फिर 5x बराबर क्या लिख सकते हैं? ए भाई 3/x, तो 5 को एक लाइन हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिए ना, ये एक लाइन को मिस्टेक हो गई हमसे, क्योंकि x का मान ज्ञात कर लेंगे ना अभी, काहे बार बार लिखेंगे इस चीज़ को? ये लाइन मत लिखना आप। तो बराबर में 3/1 है, 5 को हम इधर भेजते हैं तो कहाँ जाएगा? ये ऊपर है तो 5 के साथ, सॉरी 1 के साथ आ जाएगा ना 5। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3/5। फाइनल आंसर ये होगा। थोड़े समझने में दिक्कत नहीं हुए होंगे आपको, हमको जहाँ तक लगता है। एक बार समझते हैं सवाल को आराम से। ये देखो 5x का 5x, ये जो 4/2 है बराबर का, ये पूरे को हम लिख दिए यहाँ 4/2। ये माइनस था, इधर आके प्लस में हो गया 2/2। 5x का 5x है, 4 और 2 ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो 2 होगा। इसको एकक से होगा ना, 2 का पहाड़ा 2 बार, सॉरी 2 के पहाड़ा में 2 कै बार में आता है? एक बार में, एक बार में आएगा। 1 से गुना करेंगे 4 में तो 4 ही हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में मतलब 2 कै बार में आएगा? एक बार में। 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2 ही हो जाएगा। तो लिख दिए, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 4 2 6 बटा का 2। इसको काट दिए 2 के टेबल से, 2 एक बार में कट जाएगा और 2 तिहाई 6 3 बार में कट जाएगा। 5x का 5x ही है, 5x का 5x 3/1 हो जाएगा। ये लाइन थोड़े से गड़बड़ कर दी, हमको ये x को लिखना चाहिए था पहले। तो हम x बराबर लिखेंगे, क्योंकि 5 को हमको भेजना होगा, गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 3 अब इसको गुना करेंगे 5 और 1 में तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ऊपर में 3, तो x बराबर 3/5। फाइनल आंसर क्लियर है। सवाल आपको अब हम HW देते हैं। अगले पार्ट में हम लोग थोड़े से सवाल को लेवल 2 अप करेंगे। तो HW आप लोगे। पहला सवाल बहुत आसान सवाल देते हैं आपको, 3x प्लस का 5 इक्वल टू -2। दूसरा नंबर का सवाल 3x प्लस का 2 बराबर में 5। तीसरा सवाल ले लो आप, 5x - 2 प्लस का 2 बराबर में 5। ये दोनों को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। और अगर जिन बच्चों को और ज़्यादा सवाल बनाने का मन करे, वो आप इस बुक का स्क्रीनशॉट ले लेना और तीसरा नंबर सवाल को कंप्लीट करना। ये सवाल में थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत आए, तो अगले पार्ट में हम इसी सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरा पार्ट आराम से देखना। दूसरा पार्ट में 3 नंबर सवाल और 4 नंबर सवाल पूरा कंप्लीट करेंगे, 5 नंबर का भी पूरा कोशिश रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मज़ेदार टॉपिक के लिए। आप वीडियो को लाइक करो, अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, थोड़े बहुत मोटिवेट करो हमें भी और थोड़े आगे बढ़ाने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।